तो दोस्तों फाइनली भारत के सुकोई 30 MKI को सुपर सुकोई बनाया जा रहा है और इसमें एक फीचर ऐसा डाला जा रहा है कि इसको तो पूरी तरह से हम स्टेल्थी फाइटर जेट की खूबियां डाल देंगे। आखिरकार क्या है वो सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। S-400 ये इतना बड़ा हिट हुआ भारत के लिए, इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि भारत मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और रशिया के साथ हम बहुत तेजी से इसकी बातचीत भी कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डील यहाँ पर रशिया ने भी ऑफर की है भारत को, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत ने अब एक काफी लो कॉस्ट वाला कमाल का ड्रोन को ही मारने वाला एक ऐसा ड्रोन सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है कि ऑलमोस्ट 100 कॉस्ट होगा ये कंपेयर टू TB2 ड्रोन। तो ऑफकोर्स टर्की की तो पूरी तरह से हालत टाइट होने वाली है। रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिले को लेकर भी अब एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने कहा कि भारत को जितना हो सके हम तेजी से यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। DRDO ने ऐसा कमाल का 1500 हॉर्स पावर का एक डैट्रन इंजन तैयार कर दिया। पहले जर्मनी ने मना कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद भारत ने ये पूरी तरह से बनाया। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 90% इंडिजिनाइजेशन का कंटेंट हमने इसमें फाइनली डाल दिया है और ये तो रिकॉर्ड हो गया है। बताया जा रहा है कि इसका 7% हाई पावर मिल रहा है हमें कंपेयर टू जर्मन इंजन। और फाइनली देखेंगे कैसे सीज फायर वो तो हो गया, वरना पाकिस्तान की नेवी पूरी तरह से अपंग हो जाती। ये क्यों, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है भारत के सुपर सुखोई को लेकर। अब यहाँ पर भारत के पास काफ़ी बड़ी फ्लीट है सुकोई 30 MKI की, जिसको हम सुपर सुकोई में कन्वर्ट करेंगे। बट इसमें यूज़ होने वाला एक काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट है इसका पूरा दिमाग। दैट मीन्स डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च इंस्टैब्लिशमेंट द्वारा डेवलप किया जा रहा है एक पूरी तरह से। यहाँ पर DFCC हम डाल देंगे इसका पूरा ब्रेन, और ये 5th जनरेशन का लेकर हम इसमें डाल देंगे। वैसे तो ये हम बना रहे हैं हमारे एम का प्रोजेक्ट और तेजस MK2 के लिए, लेकिन हम सुपर सुकोई में भी इसमें डाल देंगे। 1998 के ज़माने का इसमें कंप्यूटर लगा गया था, बट एक बार हमने ये कंप्यूटर पूरी तरह से डाल दिया ना, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगा। हाई स्पीड ऑटोनमस केपेबल भी ये बन जाएगा। जी हाँ, बस हमको कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और ये अपने आप ही उड़ने लगेगा। फिर एडवांस रेडार प्रोसेसिंग, सेंसर फ्यूजन, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, ऐसे कई तमाम खूबियाँ इसमें आ जाएंगे। बस स्टेल्थीनेस को छोड़ के इसमें 5th जनरेशन की कई तमाम टेक्नोलॉजी हम इसमें डाल देंगे। और ये सब देखकर ऑफकोर्स यहाँ पर चीन पूरी तरह से भड़बड़ा गया है। हमारी अगली खबर आ रही है S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। ऑफकोर्स अब यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि S-400 कितना ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। तो इसी बात के ऊपर अब भारत ने डिसाइड किया है कि हम S-500 भी खरीदेंगे। और आप जानकर शौक रह जाओगे, पिछले साल तो रशिया ने बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था भारत को, लेकिन पता नहीं हमने ये क्यों नहीं लिया उस टाइम पे। यहाँ पर रशिया ने कहा था कि S-500 हम आपको देंगे और साथ ही में यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन। जी हाँ, भारत और रशिया मिलकर इसका प्रोडक्शन करेंगे और भारत इकलौता फर्स्ट ऐसा कंट्री बन जाता ग्लोबली जिसको ऐसा ऑफर मिला था। बट अब फाइनली लग रहा है कि भारत फिर से यहाँ पर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो चुका है। S-500 को हम किसी भी हालत में प्रोक्योर करने का कोशिश करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट डिज़ाइन करता है, चीन हो गया या अमेरिका हो गया, ये हायर फ्रीक्वेंसी रेडार के डिटेक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जा सके इस पर फोकस करते हैं। बट वहीं S-500 ये लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन कैपेबिलिटी भी रखता है, तो ईजिली ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर ये भारत को मिल गया, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारे S-400 और जो भारत का अपना खुद का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है इससे। और फिर चाहे पाकिस्तान कितना भी 5th जनरेशन प्रोक्योर कर ले, हमको तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं मिलने पड़ने वाला। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी ने बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि अरे लॉइटरिंग म्यूनिशन में करोड़ों रुपए बर्बाद करने से अच्छा है कि हम ऐसा एक सस्ता एंटी ड्रोन सिस्टम बना दे जो ड्रोन को ही उड़ा दे। तो अब टारगेट ऐसा है कि $500, जी हाँ 45,000 रुपये के अंदर में हमको ये सारा कुछ ड्रोन बनाना है और इसका पूरा स्वान हम बना देंगे, पूरी की पूरी एक फौज बना देंगे। और वहीं कंपेयर किया जाए टर्की के ड्रोन्स को जो पाकिस्तान ने भर भर कर भारत पर छोड़े थे, ऑलमोस्ट बताया जाता है 300-400, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट 40-50 लाख से लेकर 3-3 करोड़ तक इसकी कॉस्ट पहुंच जाती है। तो आप सोचिए
45,000 का ड्रोन इनको गिराने की सक्षम ये सब रखेगा, तो आखिरकार भारत करोड़ों के ड्रोन्स को क्यों प्रोक्योर करेगा बाकी के देश से। यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉक्सिमिटी बेस्ड एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म डाला गया है, जो कि सेंसर बेस्ड होगा। ये डिटेक्ट करेगा और सीधे टारगेट के क्लोज जाने पर ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट कर जाएगा। तो लाइट वेट कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। हमारी अगली खबर रशिया के डिलेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से आ रही है। वैसे तो हमने ये साइन कर लिया था दिसंबर 2021 में। रशिया ने तो कहा था कि 2023 तक हम आपको सारा कुछ पाँचों का पाँच दे देंगे, बट अभी तक 3 ही मिल पाया है। अब रशिया ने कहा है कि चलो यहाँ पर हमको थोड़ी देरी हो गई, लेकिन हम अगले साल आपको एक सिस्टम दे देंगे और फिर उसके अगले साल 2027 तक आपको दूसरा सिस्टम भी दे देंगे। बट इसके साथ साथ भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर सकता है। तो ये जुगलबंदी अब वाकई में भारत को ही अच्छे से नेगोशिएट करनी पड़ेगी अगर हमको S-500 सिस्टम भी जल्द से जल्द चाहिए। तो हमारी अगली खबर और काफ़ी कमाल की खबर DRDO के एक बड़े इन्वेंशन को लेकर आई है। जर्मनी ने तो मना कर दिया था कि भारत के मेन बैटल टैंक को ये इंजन नहीं देंगे, तो भारत ने खुद का ही अपना डैट्रन 1500 हॉर्स पावर का ऐसा कमाल का इंजन बनाया कि इसने तो जर्मनी के भी छक्के छुड़ा दिए। 90% इंडिजनाइजेशन का यूज़ करते हुए चेन्नई की फैक्ट्री में इसको डेवलप किया गया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा विन साबित हुआ है। सो अब यहाँ पर इसकी टेस्टिंग तो काफ़ी कुछ की गई, बस अब दिसंबर तक इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा हमारे मेन बैटल टैंक्स में और फिर 2 साल तक, जी हाँ 2027 तक इसकी इंटेंस टेस्टिंग की जाएगी, डेजर्ट से लेके हाई अल्टीट्यूड कंडीशन और कई तमाम रीजन्स में। और एक बार इसको सर्टिफिकेशन मिल जाए, इसका मास प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर देंगे। एक और कमाल की बात ये निकली कि इसका पावर आउटपुट 7% ज़्यादा हमको देखने मिला है कंपेयर टू जर्मन इंजन। सो ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए जीत की बात है। हमारी फाइनली आखिरी खबर इंडियन नेवी की तरफ से आई है। अब यहाँ पर NDTV रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत तो पूरी तरह से तैयार था, यहाँ पर इंडियन नेवी तैयार बैठी थी अपनी सबमरीन को लेकर और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमने लैस कर दिया था सारा कुछ। इनफैक्ट इसमें क्लब मिसाइल भी हमने डाल दी थी और ये किलो क्लास की सबमरीन थी जो सीधा पाकिस्तान के कराची पोर्ट के पास जाने वाली थी। वो तो वक्त रहते पाकिस्तान ने सीज फायर कर लिया, वरना हम धड़ाधड़ फिर इनके पोर्ट में पूरी तरह से तबाही मचा देते। और इनका ये सबसे मेन पोर्ट है वैसे देखा जाए तो, ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान का ट्रेड इसी पोर्ट से होता है और इनकी नेवी को ऑलमोस्ट भारत 50% हैंडीकैप बनाने की कैपेबिलिटी पे रखता था। वो तो गरीमत रही पाकिस्तान ने ये सीज फायर कर लिया, वरना आज पाकिस्तान का हाशरा 20% तो हमने एयरबेस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर ही दिए थे, इनकी नेवी भी ऑलमोस्ट 50% हम डिस्ट्रॉय कर देते थे। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।